सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी आंवले का अचार लेके आई हूँ जो सालों साल ख़राब होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं एक एक टिप्स बताऊँगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाई जाती है जो हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने यहाँ पर फ्रेश आंवला ले लिया है। ये आंवला आधा किलो है और हमें अचार के लिए ऐसे ही आंवला लेना है जो बिल्कुल टाइट और बहुत ही फ्रेश हो, बिल्कुल भी दाग धब्बे ना हो। इससे हमारा आंवला का अचार ख़राब नहीं होगा। जो दाग धब्बे होंगे उस आंवला को हम नहीं लेंगे अचार के लिए। जैसे यहाँ पर दाग धब्बे वाले आंवले हैं, हम इसे हटा देते हैं। इसका हम आंवले की चटनी बना लेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। मैं आंवले की चटनी की रेसिपी अपलोड की हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आंवले को 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है। इससे आंवला ख़राब नहीं होता और जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। हमें आंवला बिल्कुल टाइट ही लेना है और थोड़ा सा बड़ा आकार का आंवला लेना है। अभी ठंडी के मौसम में बहुत ही अच्छे आंवला आ रहे हैं। यहाँ पर एक बर्तन में पानी ली हूँ। यहाँ बर्तन को भी साफ़ लेना है और पानी भी पीने का लेना है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर मैं स्टील का आटा छलनी ली हूँ जिससे हम आंवला स्टीम करेंगे। आप चाहे तो स्टीमर भी ले सकते हैं और इसे हम इस बर्तन के ऊपर रख लेंगे। आंवला उबालना नहीं है, डायरेक्ट उबालने से आंवला के न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए हमें आंवला उबालना नहीं है, स्टीम करना है। अब हम इसे कवर कर देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर 15 मिनट हो गया है। देखिए आंवला बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है, कलियाँ खिल चुकी है। ऐसे ही इसे स्टीम करना है। अब हम इसे बहुत ही आराम से छलनी को बाहर निकाल लेंगे। आंवला को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ है। यहाँ पर इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे हम खाली पेट में सुबह शाम पी सकते हैं। इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है। इसमें पूरा आंवला का फ्लेवर है। इसे पीने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसे ठंडा कर लें। यहाँ पर आंवला को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसकी कलियाँ अलग कर लेते हैं और इससे गुठली को निकाल देते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से इसकी कलियाँ अलग हो जाती है। कुछ दिन पहले आंवला के मुरब्बा की रेसिपी डाली थी जिसे आप सबने बहुत पसंद किया, इसलिए सबको दिल से थैंक यू। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंवला की सभी कलियाँ अलग हो गई है। अब इसे हमें धूप में 3 से 4 घंटे के लिए सुखाना है। अगर आपके घर धूप नहीं आती तो आप पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, जब इसे सुखाएंगे तो स्टील के बर्तन या कोई भी बर्तन में नहीं सुखाना है। इसे हम बांस की टोकरी में सुखा सकते हैं या प्लास्टिक के टब में भी सुखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर ली हूँ। इसमें मैं 2 छोटा चम्मच सरसों के दाने ऐड की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पीले सरसों भी डाल सकते हैं या सरसों की दाल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने ऐड की हूँ। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। जीरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करूँगी। इससे अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो और कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं या इसमें से कोई भी चीज़ स्किप भी कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। इसी तरीके से अचार बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा आपका अचार बना। इस मसाले को रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का टाइम ही लगेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हाई फ्लेम में रोस्ट नहीं करना है, मीडियम से लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है। अगर हम हाई फ्लेम में रोस्ट करेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा, इससे बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता अचार में। जैसे ही इसमें सरसों के दाने तड़कने लगेंगे, देखिए यहाँ पर तड़क रहे हैं, तो हमारा मसाला
अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर ली है। मैं इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसमें धुआं निकलना चाहिए। इससे यह होता है कि सरसों का तेल थोड़ा कड़वा रहता है, वो धुआं के द्वारा निकल जाता है, इसका कड़वाहट दूर हो जाती है। जैसे ही इसमें धुआं निकलने लगे अच्छे से तो हम यहाँ पर गैस ऑफ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग तेल की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं ऐड की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मुझे पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं या और ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगा है तेल में। अब हम यहीं पर गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर रोस्ट किए हुए मसाला जो ठंडा हो गया है उसे पीस लेते हैं। देखिए यहाँ पर मसाला पीस के तैयार है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं दरदरा सा है। ऐसे ही इसे दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, अचार का टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं इसमें सूखा मसाला डालूँगी। यहाँ पर मैं 2 छोटा चम्मच नमक ऐड की हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर तीखापन के लिए ऐड की हूँ। और यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच कलौंजी ऐड की हूँ जिसे करायत मंगरेला भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आंवला का अचार बच्चे भी खाते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर हमारा आंवला देखो अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इसे इतना ही ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। मैंने इसे पंखे की हवा में 2 से 3 घंटे ही सुखाया है क्योंकि आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकला था। आप भी पंखे की हवा में या धूप में किसी भी तरह से इसे सुखा सकते हैं, इससे अचार ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर सरसों का तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें तैयार किए हुए मसाला ऐड करेंगे। इसे ऐड करके बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक सीक्रेट तरीका बता रही हूँ जिससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आंवला के अचार बनाने के प्रोसेस में हमें कहीं भी आयरन के बर्तन, तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हमें स्टील का बर्तन लेना है या चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, इससे अचार ख़राब नहीं होता। अगर हम आयरन का बर्तन ले लेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगा, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस मसाले में आंवले को डाल लेते हैं और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है और इस अचार को हम तुरंत ही खा सकते हैं। यहाँ पर हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर 10 मिनट हो गया, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कोई सूखे कांच के जार में भर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है हम जिसमें अचार रखेंगे वो बहुत ही साफ़ सुथरे और सूखा होना चाहिए और यहाँ तक कि चम्मच भी सूखा होना चाहिए। और जब भी हम अचार निकालें तो सूखे चम्मच से ही, साफ़ चम्मच से ही अचार निकालें, इससे अचार ख़राब नहीं होता। अगर हम गीले चम्मच से अचार निकाल देते हैं तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। ये सालों साल चलने वाली अचार है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसे ही कांच के जार में, सूखे एवं साफ़ जार में हम इसको भर लेते हैं और आसानी से साल से 1.5 साल 2 साल तक इसे रख सकते हैं। ऐसे तो ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहे तो चीनी मिट्टी के बर्तन में भी अचार रख सकते हैं, बरनी आता है चीनी मिट्टी का, उसमें भी रख सकते हैं, उसमें अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आंवला खाने से हमारा स्किन ग्लो करता है, हमारे बाल लंबे घने एवं मुलायम होते हैं
और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। आज की रेसिपी कैसे लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।